नमस्कार दोस्तों, मैं प्रजावत्सर राम सिंह एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्टिएस्ट वेलकम। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मेरी ओर से आपको और आपके परिवार को और समस्त देशवासियों को खूब खूब शुभकामनाएं। भाई बहन के इस अटूट पावन पर्व की मेरी ओर से ढेर सारी मंगल कामनाएं। इसी के साथ दोस्तों, अपने राजस्थान दर्शन के सेशन में कला एवं संस्कृति जो सेशन चल रहा है उसका आज अपन अंतिम टॉपिक लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में राजस्थान का इतिहास रहेगा, दूसरा सेशन रहेगा अपना, और एक राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भूगोल जिसे तीसरा, और चौथे सेशन में अपन राजस्थान का सामान्य परिदृश्य और प्रशासनिक व्यवस्था। तो राजस्थान को कुल 4 भागों में बांटा गया है पढ़ने के क्रम में। तो कला एवं संस्कृति का ये दोस्तों अंतिम टॉपिक है, और यहाँ से भी 100% कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया या नहीं देखा मैंने जहाँ से यहाँ से प्रश्न नहीं आता। तो वो है राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। तो आज के सेशन में अपन दोस्तों राजस्थानी साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं है जो आज तक एग्जाम में पुटअप हुई है या फिर मोर देन 10 टाइम्स 15 टाइम्स 10 से 15 बार रिपीट हुई है उनको, और साथ में जो आ सकती है सिर्फ उन्हीं रचनाओं को अपन देखेंगे। ज़्यादा उल्लेखनीय की मैंने पहले ही कहा, ज़्यादा जरूरत अपन को नहीं है। तो 30 से 40 जो रचनाएं मैं बताता हूँ उनको एक बार आप दोस्तों उसकी रचना का नाम, उस लेखक का नाम और उसके बारे में कोई विशेष तथ्य है तो उसको अपन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस सेशन को शुरू करते हैं, राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अपन शुरू करते हैं। आप सारणीनुमा पढ़ेंगे, पहले ग्रंथ, फिर उसका लेखक और उसके बारे में कोई विशेष तथ्य है तो वो। और सर सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। भले 7 स्टार लगा दो, कई बार पूछा गया और आपको भी याद होगा। लेखक कौन है? सुंदर बरदई। इसके बारे में विशेष तथ्य सर क्या है? कौन सी भाषा में रचित है? कई बार इसको घुमा के भी इस प्रश्न को पूछते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में रचित है? तो पिंगल भाषा में रचित है। पिंगल और डिंगल 2 भाषाएं होती है राजस्थान काव्य में, तो पिंगल भाषा में ये रचित है। और ये पूरा नहीं कर पाए तो जलान ने इनको पूरा किया था। ये भी प्रश्न कई बार दोस्तों आया है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ पूरा किसने किया था? तो सुंदर बरदई पूरा नहीं लिख पाए थे, तो इसको पूरा किया था वो किसने किया था? जलान ने पूरा किया था। इसको घुमा के उल्टा प्रश्न भी पूछते हैं कई बार दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूरा करने वाले कौन थे? अपन जल्दबाजी में सुंदर बरदई करके आ जाते हैं, और पूरा तो जबकि किसने किया था? जलान ने। और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं। कई बार दोस्तों इसको पूछ लिया गया, हिंदी का प्रथम काव्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में निम्न रचना जानी जाती है, और फिर 4-5 रचनाएं लिख देंगे, उसमें अपनी रचना रहेगी दोस्तों पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्रम में अपन देखते हैं दोस्तों, इससे भी इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा है, पृथ्वीराज विजय। इसके जो लेखक थे जानक थे, और सर क्या किया है इसमें कोई खास बात? तो पृथ्वीराज की जितनी भी उपलब्धियां थी उन सब का वर्णन पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में जानक ने कर दिया है। तो जानक इनके लेखक रहेंगे, और पृथ्वीराज की सारी उपलब्धियों का, जीवन भर की उपलब्धियों का जो बायोग्राफी है उनका वर्णन पृथ्वीराज विजय में कर दिया गया है। वो किनके द्वारा किया गया है? जानक द्वारा। नेक्स्ट क्रम में दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। अब मैंने कहा मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम में आए हुए, और किसी न किसी में एग्जाम में इसका पाला आपका भी पड़ा होगा। बिसलदेव रासो कौन है सर इसके लेखक? नरपति नालक। और इनमें खास बात क्या है सर इस बिसलदेव रासो में? तो अजमेर शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, उनका पूरे जीवन भर का जो वर्णन है वो बिसलदेव रासो ग्रंथ में किसने किया है? नरपति नाला नामक कवि ने या लेखक ने किया है। नेक्स्ट, इससे भी
इम्पोर्टेंट, एक से बढ़कर एक ग्रंथ आएंगे दोस्तों। और आपका भी पाला, आपने कंपटीशन दे रहे होंगे तो देखा होगा, ये नाम भी सुन रखे होंगे। वेली किशन रुक्मणी री कौन रचयिता थे सर? पृथ्वीराज राठौड़ इनके रचयिता थे। कौन सी सर भाषा में रचित है, कई बार पूछते हैं, तो ये डिंगल भाषा में रचित है। वही थोड़ी देर पहले अपन पृथ्वीराज राठौड़ पढ़ा था, वो पिंगल भाषा में था, और ये कौन सी भाषा में सर? डिंगल भाषा में। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, कोई विशेष तथ्य है तो उससे भी प्रश्न बनाया, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। बाकी मैं ये बताता भी नहीं, आपको सीधे लेखक ही बताता। इसको दुर्सा आड़ा नामक एक लेखक ने, दुर्सा आड़ा करके बहुत ही अच्छे लेखक हुए, उन्होंने इस ग्रंथ को वेली किशन रुक्मणी री जो रचना है उसको 5वें वेद की संज्ञा दी है। तो 5वें वेद की संज्ञा दुर्सा आड़ा के अनुसार किसको दी गई है? 4 रचनाएं दे देगा तो आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। वेली किशन रुक्मणी री, इस जो ग्रंथ को किसने कहा है 5वां वेद? दुर्सा आड़ा ने। और पृथ्वीराज राठौड़ को एक उपाधि दी है टेसीटोरी ने, क्या दी है? डिंगल का हेरोस। तो डिंगल का हेरोस के नाम से निम्न लेखक जाने जाते हैं। और 4 लेखक दे देंगे तो पृथ्वीराज राठौड़ है, वो टेसीटोरी के अनुसार डिंगल का हेरोस इन्होंने ही कहा था इनको। तो पृथ्वीराज राठौड़ जो किसके रचयिता है? वेली किशन रुक्मणी री उसके रचयिता है, उनको टेसीटोरी ने क्या उपाधि दी है? डिंगल का हेरोस। और नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही अच्छा और शानदार शिशुपाल वध, और इसकी कवि है माघ, और ये तो मेरे गृह जिले से ही है। भिनमाल के प्रसिद्ध संस्कृत कवि, भिनमाल जालोर जिले की तहसील है, और यहाँ के ये संस्कृत कवि भिनमाल आओ तो माघ चौक भी बना हुआ है इन्हीं कवि के नाम पे। तो शिशुपाल वध जो है वो कवि माघ भिनमाल के ही थे, और जालोर जिले से इनका संबंध है। तो कवि माघ जो इनके रचयिता है वो किसके है? शिशुपाल वध के। तो ये दोस्तों प्रथम क्रम में अपन ने जो 5 ग्रंथ देखे, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, विसल देव रासो, वेली किशन रुक्मणी री और शिशुपाल वध, दोस्तों इनको इतनी बार एग्जाम में रिपीट किया है जिसका कोई मापदंड ही नहीं है। और मैंने पहले ही बता दिया कि मैं वही रचनाएं बताऊंगा जो दोस्तों अपने कंपटीशन में या तो आई हुई है या फिर 2021 में अपना उसका पाला पढ़ सकता है। बाकी रचनाएं तो खूब सारी है, 70-80 रचनाएं देख लो, लेकिन वहाँ आएगा एक प्रश्न, तो क्यों नहीं वो अपना एक प्रश्न जो आता है वो सही हो, तो कम से कम पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न है वो तो अपने ध्यान में होने चाहिए। और मैं आपके दोस्तों सामने उसी सेशन को लेके आता हूँ, लगभग उसमें से 90% पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, 10% मेरे को अपेक्षा होती है कि इस बार ये पूछ सकता है, तो उसको मैं डालता हूँ। बाकी ये तो आपने भी कई बार देखे होंगे, ये सारे पुटअप हुए हैं। नेक्स्ट टर्म में अपन दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे मैं आपको एक ऐसे शासक के काव्यों के बारे में बताऊंगा जो आपने पहले भी मैंने आपको बताया कि हट हो तो हमीर जैसी हट हो, तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। तो जिस तरह तिरिया यानी स्त्री का तेल दूसरी बार नहीं चढ़ता है, यानी कि एक बार तेल चढ़ गया तो उसको शादी करनी ही पड़ती है, तो उसी प्रकार हमीर ने अगर हट कर दी तो हमीर की हट धर्मिता के लिए हमीर जाने जाते हैं। रणथंभौर के महान शासकों में ये भी हुए, लेकिन दोस्तों इनके ग्रंथ लिखे गए 3-4 और वहाँ हो जाते हैं अपन कंफ्यूज, और अपन को लेखक में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा किसने लिखा। इसलिए आपके प्रेस है सामने हमीर के स्पेशल जो ग्रंथ है 4 और उनके लेखक कौन है उनको देख लेंगे आप, ठीक है ना। पहला है दोस्तों हमीर महाकाव्य, किसने लिखा? नैन चंद्र सूरी ने। और क्या वर्णन क्या है सर? रणथंभौर के चौहान वंश का पूरा वर्णन है। तो हमीर महाकाव्य जो लिखा वो नैन चंद्र सूरी ने, जबकि हमीर मदमर्दन करके ग्रंथ है वो जयसिंह सूरी ने लिखा, और इसका कोई विशेष तथ्य नहीं है, वही रणथंभौर के चौहान वंश का वर्णन रहता है। हमीर रासों में जोधराज ने लिखा, और हमीर हट या इसका दूसरा नाम कभी दोस्तों पूछते हैं सूरजन सरित, ये लिखा दोस्तों चंद्रशेखर। हमीर रासों में एक तथ्य है 18वीं सदी की रचना है, बाकी इन दोनों का तो कोई तथ्य नहीं है। अब यहाँ दोस्तों नाम देखेंगे अपन चारों, हमीर 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 और हमीर, और महाकाव्य मदमर्दन रासो और हट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि नैन चंद्र सूरी है, जयसिंह सूरी है, जोधराज है या चंद्रशेखर है, देगा एक ऑप्शन में ये चारों डाल देगा।
इसलिए दोस्तों जब भी पढ़ते हैं, मैंने कहा राजस्थान इतना भी सरल नहीं है। तो यहीं पे ये प्रश्न कई बार ये बार बार पूछे गए हैं, और अमीर हट और अमीर आंसू मदमर्दन मैंने भी कई बार देखे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन क्या होता है दोस्तों लेखकों में। इसलिए आप अमीर महाकाव्य में याद रखेंगे नैन चंद्र सूरी, अमीर मदमर्दन में जयसिंह सूरी, अमीर रासो में जोधराज, और अमीर हट में लिखेंगे दोस्तों चंद्रशेखर। इस तरह से इन चारों जो अमीर के स्पेशल जो ग्रंथ है उनके जो लेखक है, इन चारों को एक बार कंठस्थ कर लेना, ताकि इनके बारे में अगर कंफ्यूजन हो गया, और प्रश्न यहीं से अधिकतर पुटअप होता है, क्योंकि यह सबके आगे अमीर लगा है और अपन एक आध याद रखते हैं और वही अपन ऑप्शन में देखते ही उत्तर डाल देते हैं, और अपना दोस्तों उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि आपको इन ग्रंथों को एक बार अच्छी तरह से देख ले। अमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी, अमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी, अमीर रासो जोधराज, और अमीर हट जिसका दूसरा नाम सुरजन चरित से भी पूछते हैं चंद्रशेखर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अमीर के स्पेशल ग्रंथ जो चारों है, उन चारों को मैंने एक ही क्रम में आपके सामने डाला है, ताकि आपको भी कंफ्यूजन नहीं हो। एक बार वीडियोज को वॉच करें, 2 बार करें और उनको लिख लें, ताकि रचनाएं अगर अमीर से बारे में आएगी तो इन चारों से ही आएगी, बाकी अमीर का कोई ग्रंथ है ही नहीं। नेक्स्ट में दोस्तों देखते हैं अपन, चलिए दोस्तों अगला ग्रंथ लेते हैं अपन कानड़ दे प्रबंध। कई बार दोस्तों एग्जाम में पुटअप हुआ है। लेखक कौन है? पद्मनाभ। और इसमें मेरे गृह जिले के जालोर के चौहान शासकों या पूरे चौहान वंश, ज़्यादा समय तक चला ही नहीं था, साल 1.5 साल ही चला था, लेकिन चला वो बहुत ही महत्वपूर्ण चला कि यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी को जालोर तक आना पड़ा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये बहुत ही शानदार इतिहास है जालोर के चौहान वंश का, और उसका वर्णन किया है पद्मनाभ ने कौन से ग्रंथ में? कानड़ दे प्रबंध। और उस समय शासक भी अपने कौन थे? कानड़ दे ही थे। नेक्स्ट ग्रंथ है दोस्तों अचल दास खिचीरी वचनिका। कौन थे लेखक? सर शिवदास गार्डन। और इन्होंने क्या किया? झालावाड़ जो गागरोन झालावाड़ है वहाँ के खींची शासकों का पूरा वर्णन है, वो कहाँ मिलेगा आपको? अचल दास खिचीरी वचनिका। और लेखक कौन रहेंगे इनके? शिवदास गार्डन। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट और 7 स्टार भले लगा लो, मैंने तो कई बार इसको एग्जाम में देख लिया। ढोला मारूरा दुआ किसने लिखे सर? इस लेखक को जान लीजिए, कवि कल्लोल। कवि कल्लोल इस ग्रंथ को लिखा, और खास बात क्या है सर? ये डिंगल भाषा में लिखा गया। ये कई बार पूछते भी है, ढोला मारू जो दुआ ग्रंथ है कौन सी भाषा में रचा गया है? डिंगल में, पिंगल में, दोनों में, या ऊपर में से कोई नहीं। तो आप विशेष ध्यान रखना, कवि कल्लोल ने इनको किस में लिखा था? डिंगल भाषा में। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, खुमान रासो, और उनके लेखक है दलपति विजय। और ये जो ग्रंथ है वो वापिस पिंगल भाषा में। तो डिंगल और पिंगल में भी कंफ्यूज मत होना दोस्तों। जो रचनाएं बता रहा हूँ ये सारी की सारी एग्जाम में पुटअप हुई है, और अपने एग्जाम में यूं ही गलत होते आए हैं, क्योंकि प्रश्नों को घुमा दिया जाता है पिंगल भाषा में या डिंगल में, वहाँ फंस जाते हैं और लेखक जबकि उनको याद रहता है। तो खुमान रासो का लेखक दलपति विजय पिंगल भाषा में रचित है। और सर विशेष मेवाड़ के समस्त शासकों का वर्णन है किसमें? खुमान रासो में। और नेक्स्ट एक और रासो है सगत रासो, इसके लेखक है दोस्तों गिरधर रासिया। और इस ग्रंथ के में क्या वर्णन है सर? महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का पूरा वर्णन सगत रासो में मिलता है। तो इस क्रम में अपन ने देखा कानड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ जालोर के चौहान वंश का वर्णन, अचल दास खिचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन गागरोन के खिंची शासकों का वर्णन, ढोला मारूरा दुआ लेखक कवि कल्लोल, डिंगल भाषा में रचित, खुमान रासो दलपति विजय पिंगल भाषा में रचित, और सर विशेष मेवाड़ के शासकों का वर्णन सगत रासो लेखक गिरधर रासिया, और प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन। तो ये थे दोस्तों कुछ, और नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टर्म में और कुछ ग्रंथ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं अपन। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के आप लेखक याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी। वंश भास्कर और वीर सतसई दोस्तों इतनी बार रिपीट हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। इसके जो लेखक है वो सूर्यमल मिश्रण है। इन्होंने वंश भास्कर और वीर सतसई ये कई बार एग्जामों में
पूछ लिया है, इसलिए इनके दोनों ग्रंथ याद रखना सूर्यमूल मिश्रण के। वीर विनोद ये भी कई बार रिपीट हुआ है। कविराज की उपाधि दी थी श्यामल दास को, तो श्यामल दास इनके लेखक रहेंगे वीर विनोद के। कीर्तार बावनी इनके लेखक है दूरसा आड़ा, और दूरसा आड़ा थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने बताया है वेली किशन रुक्मणी री उसके 5वां वेद कहने वाले ये दूरसा जी आड़ा थे, जिन्होंने खुद एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा, कीर्तार बावनी। नेक्स्ट ग्रंथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट में देखेंगे राव जेत सिंह रोसंद बिठू सुजा, कई बार पूछा गया एग्जाम में। रागमाला राग मंजरी दोनों के जो लेखक है वो पुंडरीक विट्ठल है। हरिकेली जिसका तो कोई माप तोल ही नहीं है, इतनी बार पूछ के लिया एग्जामों में, RS से लेकर लोअर एग्जाम तक। विग्रह राज चतुर्थ इनके लेखक है। हाला जालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारट दोस्तों। चेतावनी राज चौंटिया ये केसरी सिंह बारट ने लिखे थे, और किसको लिखे थे, फतेह सिंह को लिखे थे। वहाँ अंग्रेजों के दरबार में जाने से रोकने के लिए इतिहास में अपन पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार इन्होंने लिखे थे। उन चौंटियों को पढ़ने के बाद वो जो फतेह सिंह जी थे उस दरबार में गए भी नहीं थे। तो चेतावनी राज चौंटिया लिखने वाले कौन थे, केसरी सिंह बारट। और दोस्तों नेक्स्ट है नैनसिरी ख्यात और मारवाड़रा प्रगनारी विगत। नैनसिरी ख्यात और मारवाड़रा प्रगनारी विगत दोनों ग्रंथ हैं, दोनों लिखने वाले कौन है, मोहनत नैनसी। और मोहनत नैनसी को मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है, राजस्थान का अबुल फजल। तो दोस्तों इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप नोट कर लेना। नैनसिरी ख्यात और मारवाड़रा प्रगनारी विगत के जो लेखक है वो मोहनत नैनसी है, और इसे राज्य का या राजस्थान का अबुल फजल कहा है वो किसी ने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। कभी आ जाए दोस्तों कि राजस्थान का अबुल फजल के रूप में किस लेखक को जाना जाता है, तो राजस्थानी साहित्य में आप दोस्तों लिखना मोहनत नैनसी। नेक्स्ट एक ग्रंथ है सूरज प्रकाश, जिसके लेखक कर्णिदान रहेंगे। अब अपन एक ऐसे लेखक के बारे में पढ़ने जाएंगे जिसकी रचनाएं भी खूब है और इम्पोर्टेंट भी है, और पूछे भी उनकी रचना सभी गई है, तो उनको देखेंगे। उनका नाम है कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया कहाँ के थे सर, चूरू जिले के सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ था। 2004 में इनको पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला था, और कहते हैं कि लीलनटास ग्रंथ जो था उस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको ही कन्हैयालाल सेठिया को मिला था। तो इनकी रचनाएं देखेंगे अपन, धरती धोरारी 1, लीलनटास 2, तीसरे पे माइड्रो हिलो, चौथा मंजर, 5वां ग्रंथ इनका रमणीय राधुआ, 6ठा ग्रंथ इनका पातल और पीतल। पातल महाराणा प्रताप को कहा था इन्होंने, और पीतल किसको कहा था, पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर वाले को कहा था। और घर कुंजा, घर मंजला और जमींद्र धनी कोण। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रचनाएं दोस्तों, और 8 ही एग्जाम में पूछी गई है। तो 8 ग्रंथ लिखने वाले को क्या कहेंगे फिर, तो इन्हें राजस्थानी भाषा का भीष्म पिता कहा जाता है, और इस नाम से भी कई बार पूछा गया है कि राजस्थानी भाषा का भीष्म पिता निम्न में से कौन सा लेखक है। तो दोस्तों याद रखना कन्हैयालाल सेठिया जी है, और इनकी रचनाएं जो 7-8 है ये सारी की सारी पूछी गई है। कहीं ना कहीं एग्जाम में एक आध जरूर पूछते हैं। धरती धोरारी, लीलनटास, माइड्रो हिलो, मिंजर, रमणीय राधुआ, पातल और पीतल, घर कुंजा, घर मंजला और जमींद्र धनी कोण। चूरू जिले में जन्मे थे सुजानगढ़ में, और 2004 में इनको पद्मश्री मिला था। और राजस्थानी भाषा का इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, भीष्म पितामह। इनको तो भीष्म पिता कहा जाता है, और इनको मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनत नैनसी को क्या कहा था, राजस्थान का अबुल फजल। नेक्स्ट में थोड़े और ग्रंथ दोस्तों रहे 4-5, उनको भी अपन इसी सेशन में लेंगे, ताकि अपना कला और संस्कृति का जो सेशन है इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। और इनमें से दोस्तों एक रचना आएगी, और 100% आएगी। किसी भी चाहे RS से लेके लोअर एग्जाम दे देना, ये रचना कला संस्कृति में जरूर पूछी जाती है। तो गलत नहीं हो दोस्तों, तो इन 20-30 को जो भी बताया है इनको एक बार आप कंठस्थ कर ले। और कन्हैयालाल सेठिया और इन मोहनत नैनसी वगैरह, कविराज श्यामल दास, ये मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत वाले वगैरह आगे जो भी मैंने बताए वो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और मैंने तो पहले ही कहा है कि मैं फालतू आपको चीज़ बताऊंगा ही नहीं, जो अपने काम की रहेगी और इजी भी रहेगी, और ज़्यादा उलझेंगे तो अपन ज़्यादा फंसेंगे। इसलिए इनको तो आपको 100% याद करना है। नेक्स्ट में अपन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, कुछ और ग्रंथ और जो शेष रहे उनको भी देख लेते हैं, जो एग्जाम में आए हुए भी है और 2-4 मेरी ओर से ऐड भी किए गए, जो आज तक तो नहीं पूछे लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले लेंगे बादली, सांझ और लू। ये 3 ग्रंथ है, बादली, सांझ और लू, और इनके लेखक है चंद्र सिंह बिरकाली, और तीनों ही पूछे गए हैं, इसलिए चंद्र सिंह बिरकाली भी बहुत अच्छे राजस्थान के कवि थे। तो इनकी रचनाएं जो है वो 3 है, बादली, सांझ और लू, चंद्र सिंह बिरकाली। फिर दोस्तों बातारी, फुलवारी, विजयदान देता, बिज्जी। 2007 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। तो वातारी जो फुलवारी है वो विजयदान देता तो राजस्थानी साहित्य के बहुत ही अच्छे लेखक हुए हैं। मुर्दों का टीला, ये दोस्तों RS लेवल तक पूछा गया है। रांगे राघव इसके लेखक है। राजस्थानी शब्दकोश सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, और कई बार रिपीट, सीताराम लालस ने राजस्थानी शब्दकोश लिखा था। पूरी राजस्थानी शब्दकोश यानी डिक्शनरी लिखने वाले कौन थे? सीताराम लालस। और इनको केस नाम से जाना जाता है, उपनाम से राजस्थानी जुबान की मसाल। यानी अगर राजस्थानी बोलने की सिखाया किसी ने या मसाल जगाई है किसी ने, तो वो सीताराम लालस ने जगाई है। राजस्थानी भाषा को भी अभी मान्यता मिलने वाली कई क्रम के दौर में ही राजस्थानी भाषा चल रही है, और जल्दी राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने के बाद इसमें भी PhD वगैरह की सारी सुविधा उपलब्ध होगी। तो अभी तो संघर्ष चल रहा है, बाद में अभी तक तो इसको मान्यता दी नहीं है। राजस्थानी जुबान की जो मसाल है वो जलाई थी किसने? सीताराम लालस ने। डिक्शनरी इन्होंने बनाई, और ग्रंथ लिखने वाले तो अलग अलग खूब सारे हैं। वो देखे तो ये ग्रंथ, जब डिक्शनरी नहीं है, शब्द ही नहीं है, तो ग्रंथ कैसे आएंगे? इसलिए ये तो सबसे इनके पिता में ही मान लो। तो इसलिए इनको राजस्थानी जुबान की क्या कहते हैं? मसाल। फिर दोस्तों पग फेरो, और उनके लेखक है मणि मधुकर, और कई बार दोस्तों इसको भी एग्जाम में पुटअप किया है। और नेक्स्ट है खम्मा अंदाता और जमारो, ये लिखा है यादवेंद्र शर्मा, जिन्हें चंद्र से भी जानते हैं। ये जमारो के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किसको? यादवेंद्र शर्मा को। तो खम्मा अंदाता एक अलग ग्रंथ है और जमारो अलग ग्रंथ है। ये दोनों किसने लिखे? यादवेंद्र शर्मा, जिन्हें चंद्र भी कहते हैं। और जमारो के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट दोस्तों राजरूपक, इनके लेखक जो है वीर बाण है। और ये तो दोस्तों वुमेन सुपरवाइजर का अभी 2018 में ही एग्जाम हुआ था, वहाँ पे आया था। राजरूपक के रचयिता कौन है? तो वीर बाण। रसिक रत्नावली, नर हरिदास, ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया है। राजियारा सोरठा, ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। कृपाराम खिड़िया इनके लेखक है। राजियारा सोरठा। और भरतेश्वरी बाहुबली घोर और भरतेश्वरी बाहुबली रास, ये घोर और रास में अपन दोस्तों हो जाते हैं कंफ्यूज। तो घोर जो लिखा वो तो वज्रसेन सूरी ने लिखा, और रास लिखा वो शालिभद्र सूरी ने लिखा। तो भरतेश्वरी बाहुबली घोर जो है वो लेखक कौन है? वज्रसेन सूरी। और भरतेश्वरी बाहुबली रास जो लिखा वो शालिभद्र सूरी। और यहीं पे दोस्तों अपन कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इन दोनों में कई बार एग्जाम में भी आते पुटअप होते हैं, वहाँ पे अपन गलती करके आ जाते हैं कि घोर पूछा है या रास, और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों को ध्यान रखना, आराम से याद रह जाएगा। घोर लिखने वाले वज्रसेन सूरी है और रास लिखने वाले शालिभद्र सूरी है। सेम नाम है, आगे तो भरतेश्वरी बाहुबली घोर, और वहाँ आते अपन बिना देखे शालिभद्र करके आ जाते हैं और ध्यान नहीं रखते कि वहाँ पूछा क्या है, घोर पूछा है या रास पूछा है। घोर पूछा है तो आपको वज्रसेन सूरी लिखना है, और भरतेश्वरी बाहुबली रास पूछा है तो शालिभद्र सूरी दोस्तों लिखना है। इसी क्रम में दोस्तों 1-2 ग्रंथ और है। राग कल्पद्रुम, कृष्णानंद व्यास ने इसको लिखा है। और अंतिम क्रम में आज का दोस्तों रहेगा रुक्मिणी हरण, इनका लेखक है सायाजी झूला। तो ये दोस्तों जो रचनाएं थी वो RAS से लेकर लोवेस्ट एग्जाम तक, 4th ग्रेड तक जो एग्जाम होते हैं अगर कंपटीशन में, तो वहाँ तक ये पूछे गई और पूछे जाने वाली उन्हीं रचनाओं को सिर्फ मैंने सेशन में लिया है। बाकी तो खूब सारे राजस्थानी भाषा के ग्रंथ है दोस्तों, इनमें इतनी उलझने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप ये 30 से 40 रचनाएं अगर याद रखेंगे रचनाओं को, तो आपको डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि अपन जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवार है, रीट है, कांस्टेबल है, तो उनमें से इसी में से ही आएगा,
क्योंकि दोस्तों 30-40 रचनाएं भी याद करना कोई खाने पीने का काम नहीं है, मेहनत लगती है इसमें भी, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो रचना जिसने लिखी है उसको आपको याद करना है। तो इसी के साथ दोस्तों जो मेरी ओर से राजस्थान दर्शन का अभियान चल रहा है उसका एक भाग कला एवं संस्कृति आज पूरा होता है। कला एवं संस्कृति के जितने टॉपिक बनते हैं 10-12 मैंने जितने भी वीडियोज 27-28 डाले उन सबको देख लेना। वो सब वीडियोज किसके हैं? राजस्थान के कला और संस्कृति के। उन वीडियोज के बाद में रहता है राजस्थान में सर क्या रह जाता है, फिर रहता है राजस्थान का इतिहास, फिर राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था, ठीक है, और दोस्तों फिर राजस्थान का परिचय और प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। दोस्तों अपन नेक्स्ट टर्म में कौन सा सेशन उठाते हैं? इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था उठाते हैं, परिचय, प्रशासनिक व्यवस्था उठाते हैं, कोई भी ले लो एक सेशन। अपने को तो सारे सेशन में एग्जाम तक पूरे करने, तो इन्हीं में से आपके सामने नेक्स्ट सेशन में जब भी मैं आऊँगा तो या तो इतिहास स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ, भूगोल या अर्थशास्त्र, या फिर परिचय राजस्थान का और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था। सारे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान को 4 भागों में दोस्तों पढ़ना है। तो जो पहला भाग मैंने शुरू किया था दोस्तों आपके सहयोग से मैं इसको आज संपन्न कर पा रहा हूँ। तो राजस्थान दर्शन के अंतर्गत कला एवं संस्कृति का जो सेशन था मेरी ओर से जितना मुझे कहना था और जो पढ़ाना था वहीं से दोस्तों देख लेना। आप एग्जाम देके प्रश्न आपको मेरे वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो अधिक से अधिक दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को मस्ट वॉच करें और देखें कि वास्तव में ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं इनके लिए मेहनत लगती है। ग्रंथ तो सामने हजारों लिखे हुए हैं, गाइड खोलते हैं तो सैकड़ों ग्रंथ होते हैं। क्या सैकड़ों ग्रंथ थोड़ी पढ़ाए जाते हैं? सैकड़ों ग्रंथ याद भी नहीं होते दोस्तों। तो इनको किस क्रम में पढ़ाना है, कौन सा एग्जाम में आज तक आया हुआ है और कौन सा आ सकता है, उसी को लेके मेरे अनुभव सहित मैंने जितनी कोशिश थी वो एक सेशन को पूरा करने में की। नेक्स्ट भी आपका सहयोग ऐसा ही मिलता रहा तो अगले सेशन भी इसी तरह से बढ़िया ढंग से पूरे करूंगा। नेक्स्ट सेशन में अपन दोस्तों इन तीनों में से एक आध पुटअप करेंगे। इसी के साथ आपका अपना प्रजापत सर, जय हिंद।